नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं बेंजोइक अम्ल की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इसके पहले की वीडियो हम बता चुके हैं बेंजोइक अम्ल कैसे बनता है। आज हम जल्दी जल्दी से इसके केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रासायनिक गुण यानी मतलब क्या करते हैं ये, मतलब इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो चलिए देखिए, फटाफट देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। जब बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या होगा? देखिए C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल है। इसकी जब क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐसे लिख लेंगे अपने समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो OH है ना, इसका OH इसके हाइड्रोजन के लेकर के अलग हो जाएगा और यहाँ से आपका H2O बाहर हो जाएगा और H2O बाहर होगा तो बनेगी आपका भैया, यहाँ से आपका H2O बाहर हो गया। यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है C6H5COO और यहाँ Na बन रहा है। क्या बन रहा है? Na। इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या कहते हैं? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से। किससे करवा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट से करवाने जा रहे हैं। दूसरा आपका रिएक्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जरा देखिए, फटाफट देखिए। यहाँ लिखिए C6H5COOH है। यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो एक बात आप जान लीजिए कि जब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी कार्बोनेट होता है या बाई कार्बोनेट होता है तो वहाँ पर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो सोडियम तो यहाँ करके जुड़ेगा, सोडियम यहाँ करके जुड़ेगा या छटेगा यहाँ से, तो ये तो वही प्रोडक्ट बनेगा। आपको क्या बनेगा? देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ सोडियम तो आपको बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ C6H5COO यहाँ Na आपका बन गया। ये सोडियम बेंजोएट फिर बन गया है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ पर सोडियम तो जुड़ चुका है। अब यहाँ से चूंकि दो आपके यहाँ पर क्या है, सोडियम जुड़ चुका है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो H इसके पास जाएगा। जब H इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा? देखिए H इसके पास जाएगा ना तो क्या बनेगा? H, यहाँ से देखिए H निकल रहा है और यहाँ से CO3 निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से H निकल रहा है और यहाँ से CO3 बचा है और अभी Na बचा है। क्या बचा हुआ? Na, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए होगा क्या यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। अब यहाँ से एक O बचा आपका, एक O बचा। क्या बचा? एक OH बचा। तो यहाँ से जब एक OH बचा है तो अब यहाँ से सोडियम वाला क्या करेगा? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा था, हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब क्या बचा है? यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? एक H2O भी निकलेगा, H2O निकलेगा। अब H2O निकलेगा तो इसको बैलेंस बराबर कैसे करेंगे भाई? क्या यहाँ पर दो कार्बन है? बिल्कुल दो कार्बन है। तो यहाँ आप दो कार्बन कर दीजिए, यहाँ दो सोडियम है तो यहाँ भी दो सोडियम कर लीजिए, ये ठीक है। यहाँ तो ये आपको हो चुका। अब यहाँ दो आपको ये C6H5 वाले हो गए तो यहाँ भी दो करना पड़ेगा। अब बैलेंस चेक कर लो कहाँ कम ज़्यादा हो रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 6 12 13 14 15, यहाँ पर कितना है? 2 6 12 13 14 15, ठीक है। कार्बन कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर से हाइड्रोजन कितने हैं? 2 5 10 2 6 12, यहाँ 2 5 10 11 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, 1 और 2 3 और यहाँ 4 है, 4 3 7। चलो यहाँ देखिए 2 2 4 3 7, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं है बिल्कुल। आपका जब बेंजोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या? सोडियम बेंजोएट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। चलिए आगे फटाफट देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं सर जी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। आप देखिए तीसरा एक रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, वो रिएक्शन आपका है सोडियम बाई कार्बोनेट से। किससे? सोडियम बाई कार्बोनेट से, यानी HCO3 से। तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भैया, वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ से लिखिए पहले C6H5COOH, ये हो गया, ये आपका बेंजोइक अम्ल हो गया।
इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम तो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम सी नहीं। सोडियम आकर के यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर बनेगा आपका C6H5COONA, ठीक है। और यहाँ से देखिए H निकल चुका है, H यहाँ से निकल चुका है, तो एक यहाँ से H, एक यहाँ से H और एक यहाँ का O, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ना, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। और यहाँ से एक O बचा, एक यहाँ का H बचा, एक यहाँ का H बचा। हाइड्रोजन एक यहाँ का, एक यहाँ का हाइड्रोजन और एक यहाँ का ऑक्सीजन, अर्थात H2O बनकर निकल चुका। तो देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल, चाहे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करे, चाहे सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करे, तीनों में एक ही प्रोडक्ट बनाता है। और वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। और ध्यान ये रखना है कि अगर कार्बोनेट हैं तो जल निकलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर ये नहीं है, केवल क्षार है, तो आपका H2O निकलता है। इसका नाम भी लिख लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण नाम है इसका, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है इनका? सोडियम बेंजोएट, ये हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका 3 महत्वपूर्ण रिएक्शंस हो गए। क्या ये पूरे रिएक्शन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? यस। अगला देखिए चौथा देखिए क्या है आपका, हम करेंगे अमोनिया से। क्या करेंगे? अमोनिया से। अमोनिया से NH3 से क्या होता है? तो NH3 से करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? क्रिया करवा देंगे। करना क्या है? क्या करना है? C6H5COOH है, इसकी रिएक्शन जब हम NH3 से करवाएंगे, इसकी रिएक्शन जब NH3 से करवाएंगे तो भैया देखिए जो आपका H है इसी के पास जुड़ जाएगा और अमोनियम का सॉल्ट बनेगा। और अमोनियम का सॉल्ट बनेगा तो यहाँ ये जुड़े कैसे? अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा। C6H5COO और यहाँ से NH4, ये अमोनियम का सॉल्ट बन गया। इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। अब अमोनियम बेंजोएट शीघ्र ही अपघटित हो जाएगा। अमोनियम बेंजोएट शीघ्र ही अपघटित हो जाएगा और बेंजामाइड बनेगा। यहाँ से बेंजामाइड बनेगा, यहाँ से बेंजामाइड बनेगा। इसको शीघ्र ही, इसको अगर गर्म कर दिया जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पर बनेगा आपका C6। देख रहे हैं पेन का हाल, कितना बुरा हाल है पेन का। कोई बात नहीं, सबका हाल बुरा होता है। क्यों, आपका हाल अच्छा है क्या? सभी के हाल ठीक हैं और सभी के हाल खराब हैं। अब देख रहे हैं इस समय भारत में क्या हो रही है? G20 हो रहा, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि G20 के सम्मेलन में सब कुछ सकुशल चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे? C6H5CO, ये एक O यहाँ से गायब होगा और NH2 आपको जुड़ेगा, तो यहाँ से 2H, यहाँ से एक ऑक्सीजन, अर्थात H2O बन जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजेमाइड। क्या नाम है इसका? बेंजेमाइड। मैं लिख के दे रहा हूँ, बेंजेमाइड, ये। ओके, नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए इसका हम एस्टरीकरण करवाने जा रहे हैं। क्या करवाने जा रहे हैं? एस्टरीकरण। तो यहाँ लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है कि बेंजोइक अम्ल की एल्कोहल से रिएक्शन करवा देते हैं। किससे? एल्कोहल से। तो जरा देखिए क्या होता है एल्कोहल से रिएक्शन करवाने पर। यहाँ पर लिख लेंगे आप C6H5COOH, ये आपका बेंजोइक अम्ल। क्या है ये क्या है आपका? बेंजोइक अम्ल। इस बेंजोइक अम्ल में हम एथिल एल्कोहल ऐड कर देंगे, एथिल एल्कोहल। तो जब एथिल एल्कोहल यहाँ ऐड करेंगे C2H5OH, आप मेथिल एल्कोहल भी कर सकते हैं, प्रोपिल एल्कोहल, जो आपकी इच्छा सो करे, हमको इससे मतलब नहीं, हमको केवल रिएक्शन से करवाने से मतलब है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सांद्र H2SO4 रहेगा,
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, तो अब बनेगा क्या, आपका बनेगा क्या भैया, आपका बनेगा, देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH। ठीक है, मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता था, पर कोई बात नहीं, समझ जाइए आप, क्योंकि कई बार आप समझ ये H और यहाँ का OH। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O के रूप में निकल जाएंगे। किसके रूप में, H2O के रूप में निकल जाएंगे। और यहाँ पर आपका बनेगा, आपका देख रहे हैं पेन नहीं चल रहा, पेन खत्म हो गया और हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। H2O बन जाएगा और जो बचा हुआ है इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर से क्या बच रहा है, C6H5COO और यहाँ पर C2H5 ये। ठीक है, ये बन गया भाई एथिल बेंजोएट। क्या नाम इसका, एथिल बेंजोएट। इसका नाम है एथिल बेंजोएट। ये आपका बन गया एथिल बेंजोएट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एस्टरीकरण। मतलब जब भी आपका बेंजोइक अम्ल का किसी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। इसका ये आप एस्टर, एस्टर का फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है भैया, RCOOR, यही तो होता है। ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। ठीक है, यही तो एस्टर होता है। यहाँ देखिए, इधर भी आपका बेंजीन लगा हुआ, फेनिल लगा हुआ है, इधर आपको क्या लगा हुआ, एथिल लगा हुआ, बीच में COO लगा हुआ है, तो क्या हो गया, एथिल बेंजोएट। ये एथिल है, बेंजोएट है। चलो अगला आपको रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करेंगे। तो यार ध्यान रखिएगा, जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करें, इतना नोट हो गया सब, नोट करिए इसको। चलिए अब देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब रिएक्शन करेगा तो ध्यान रखिएगा POCl ये जरूर एक प्रोडक्ट बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं थोड़ा नेक्स्ट इस पेन का यूज करता हूँ। यहाँ लगेगा C6H5 और COOH, ये आपको हो गया बेंजोइक अम्ल। क्या ये अक्षर इस पर दिखाई दे रहा है, चेक कर लीजिए। कम दिखाई दे रहा है, ओके, कम दिखाई दे रहा है, इसको नहीं यूज करेंगे, हम इसी को यूज करेंगे। C6H5COOH, इसकी हम करवाएंगे PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे भैया, तो देखिए यहाँ से Cl आएगा, जुड़ेगा, और एक आपका बनेगा C6H5CO और यहाँ Cl, एक तो आपका ये बनेगा। ठीक है, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, और यहाँ से POCl बनेगा, POCl3 बनेगा, 2 Cl चले गए, और तीसरा आपका H यहाँ से आएगा, HCl बन जाएगा, HCl। ये जो आपको प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजाइल, या बेंजीन क्लोराइड भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग लिखते हैं बेंजाइल क्लोराइड। नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपका बिकार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है, अब कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। इस जो बेंजोइक अम्ल है इसकी रिएक्शन हम कैल्शियम ऑक्साइड से करवाएंगे, उसको कहते हैं बिकार्बोक्सिलीकरण। तो पहले रिएक्शन करवा देते हैं, इसके बाद नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बिकार्बोक्सिलीकरण, यहाँ क्या करवाएंगे, C6H5, पहले आप रिएक्शन समझिए उसके बाद बताते हैं। ये आपका क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल है, इसकी हम कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड से इसके रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ होगा क्या कि यहाँ से आपका जो H है इसके साथ जुड़ जाएगा, बल्कि COO निकल आएगा। जब COO निकल आएगा तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ से COO, यहाँ से COO, ये वाला आपका COO इसके साथ जुड़ जाएगा। 1 मिनट भाई,
चलिए यहाँ से आपका, तो अब यहाँ पर देखिए सब जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CaCOO3। ये क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, या इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा है, स्ट्रक्चर के द्वारा। कौन सा पेन आ गया हाथ में, स्ट्रक्चर के द्वारा इसको समझ ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपका हो गया ये C, यहाँ O करिए, यहाँ OH करिए। ठीक है, इसकी कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, तो इसमें से CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और ये CO2 जब बाहर निकलेगा तो जाए कहाँ, इसके पास आएगा। ठीक है, तो CO2 यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ खाली H बचेगा। ठीक है, CO2 बाहर निकल गया, ये आपका बाहर निकल गया, तो H खाली बचेगा, अर्थात आपका बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन बन गया। और बेंजीन जब बन गया तो अब बताओ CO2 जाएगा कहाँ, CO2 कहाँ जाएगा, CO2 यहाँ आएगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो जरा देखिए, यहाँ पर CaO है और यहाँ पर COO आ गया, तो ये बन जाएगा COC3। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Ca और C और 3 O है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसको कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण किसका, बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, नोट कीजिए इसको, विकार्बोक्सिलीकरण हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए फटाफट भाई, ये हो चुका है आपका। अब हम कुछ और बताने जा रहे हैं, इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं आपकी, किससे करवाने जा रहे हैं, बेंजोइक अम्ल की नाइट्रिक अम्ल से। किससे करवाने जा रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल से। तो चलिए देखिए, नाइट्रिक अम्ल से जब करवाएंगे हम, यहाँ लिख देते हैं नाइट्रिक अम्ल, यार अच्छा लगेगा, रेड पेन से HNO3 नाइट्रिक अम्ल से। तो नाइट्रिक अम्ल से जब रिएक्शन करेगा तो पहले हम बेंजोइक अम्ल का फार्मूला लिखते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ ऐसे कर दिए, यहाँ पर COOH करिए, इसका रिएक्शन करवा रहा HNO3 से। ठीक है, ये तो होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, जब भी नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा, जब भी बेंजोइक अम्ल नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा, तो नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रो ग्रुप निकल करके कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करता है, मेटा पर। अब ये मत कहो कि हम मेटा पर कैसे चला गया, हम इसका वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रो ग्रुप निकलेगा। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OH और NO2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OH और NO2, ये NO2 ये नाइट्रिक अम्ल ही है। ठीक है, अब यहाँ से नाइट्रिक अम्ल जाएगा, नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रो ग्रुप निकलेगा और ये मेटा पर जो हाइड्रोजन है उसको ट्रांसफर कर देगा। यहाँ जो आपका हाइड्रोजन था ना, इसको निकाल फेंकेगा, मेटा पर जो आपका हाइड्रोजन है इसको निकाल फेंकेगा, स्वयं जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए क्या बनना है, यहाँ पर ये बनना है COOH, ये COOH। ठीक है, और यहाँ से जुड़ गया आपका NO2 आकर के जुड़ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप यहाँ आकर के जुड़ेगा। अब H क्या करेगा, H जाएगा इसके पास और H2O बना करके निकाल देगा। ठीक है, H2O बन करके निकाल देगा।
ये आपका बन चुका है, जिसका नाम क्या, मेटा नाइट्रोबेंजोइकम। क्या नाम इसका, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये होगा। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, दूसरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जरा देखिए। यहां पर आपको हो गया COOH हो गया, और यहां से सल्फोनिक अम्ल, क्या हो, सल्फोनिक, देखिए H2SO4 होता है ऐसे, क्या होता है, H2SO4 ऐसे है, लेकिन हम इसको लिखते हैं ऐसे, SO3H, और क्या लिखेंगे, H2OH लिख देंगे, ये हो जाएगा, यही तो होगा, और क्या होगा। ठीक है, H2SO4, तो ये आपका सल्फोनिक ग्रुप होता है, सल्फोनिक, SO3 आपका जो ये वाला सल्फोनिक ग्रुप होता है। तो इस H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान देखिएगा, एक एक चीज को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, SO3 और H, और यहाँ पर लिख देंगे OH, क्या लिख देंगे, OH। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस है, ये आपका ये है, तो यहाँ से जो SO3H है ये भी जाएगा और सीधे मेटा पर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पर। तो मेटा का जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ पर मेटा पर हाइड्रोजन है, ये निकल करके कहाँ जाएगा, ये निकल कर जाएगा आपका H के पास, किसके पास जाएगा, इसके पास। तो यहाँ से H2O अलग हो जाएगा और रिएक्शन आपका कंप्लीट। COOH और यहाँ से SO3H, SO3H और यहाँ से H2O आपका बनेगा। ये हो गया आपका, क्या है ये, मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल। क्या है, मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल। सल्फोनिक भी कह सकते, कोई दिक्कत है, मीठा, मीठा नहीं, मेटा सल्फोनिक, मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल। और एक और लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी आपका वीडियो है। यहां पर हम लिखेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन, किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, क्लोरीन से। तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, यहां आपका ये है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन को, क्लोरीन को ClCl लिख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा यार, इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ है ही नहीं यार। ये भी क्या करेगा, मेटा को हटाएगा, यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और H कहाँ जाएगा, भागेगा, जिसके पास ये यहाँ पर आकर जुड़ेगा और ये इसके पास जाएगा और आपका रिएक्शन इज कंप्लीट। यहाँ से रिएक्शन आपका बन जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी में, उस समय टाइम हो गया इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बता दिया आज। यहाँ पर आपका COOH रहेगा, यहाँ पर आपका क्लोरीन रहेगा और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। ये आपका बन चुका है। तो मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल बन गया। क्या बन गया, मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल। ये रहा आज का वीडियो बेंजोइक अम्ल से संबंधित रिएक्शंस। कुछ जो और रिएक्शंस हैं हम इसको और बता देंगे, उसके बाद इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज से गलनांक भी बता देंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को प्यार भरा जय हिंद, जय भारत।